इतिहासकार के.एस. लाल के अनुसार वर्ष 1009 में महमूद गजनी के भारत आक्रमण पर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बीच लगभग 8 करोड़ हिंदू लोग मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मारे गए। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आइए एक और सच पे नजर डालते हैं। इंडोलॉजिस्ट कोइनरॉड एलिस्ट के अनुसार अब्दाली के भारत आक्रमण तक लगभग 2 करोड़ हिंदू हताहतों की संख्या आसानी से जोड़ी जा सकती है। विभाजन और बांग्लादेश मुक्ति तक यह सिलसिला कायम रहा मेरे दोस्तों। चाहे चित्तौड़ का किला हो या नोआखली, सोमनाथ हो या हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, उपमहाद्वीप का इतिहास इतने लंबे और जघन्य नरसंहार का गवाह रहा है। ये वीडियो सुनकर, देखकर आपको बहुत आश्चर्य भी होगा, खून भी खौलेगा। शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें। इतनी बड़ी संख्या में हुए हिंदू नरसंहार के कारण ही अमेरिकी इतिहासकार विल ड्यूरेंट ने भारत पर मुस्लिम आक्रमण को मानव इतिहास का सबसे खूनी अध्याय बताया था। पाकिस्तानी लेखक इरफान हुसैन, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने इनका नाम भी सुना हो, वो कहता है कि आक्रांताओं ने हिंदुओं पर लेश मात्र भी दया नहीं दिखाई। वह लिखते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ इस कदर खून से सने हैं कि इतिहास का यह कलंक मिटाना असंभव है। ऐसे निरंतर नरसंहार का अब शब्द ही कितना भयावह है, देख लीजिए, नरसंहार। और जितना बड़ा कारण मजहबी कट्टरता थी इसकी, उतना ही हिंदुओं से घृणा। इतना कुछ सहा है हमने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय साजिश का विभत्स चेहरा देखिए कि उन्हें हिंदुत्व के खिलाफ ही अपना एजेंडा चलाना है। हिंदुत्व को दुनिया के लिए एक संकट बताना है कि सबसे बड़ा अगर दुख, संकट, परेशानी है तो वो हिंदुत्व है। हम लगातार आपसे हिंदुत्व के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश कर रहे हैं और आप भी हमारे मेहनत को सराखों से लगाकर लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी कि आज बहुत आवश्यकता है। जागरूकता विरोध का पहला अध्याय है दोस्तों, और आप और हम जितने मन से पहले अध्याय से सच को जानेंगे, उतनी ही संभावना प्रबल होती जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर हम लगाम डाल सकेंगे, जिसकी आज हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत है। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश के पर्दाफाश पर तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहला और दूसरा नहीं देखा, कृपया करके पहला और दूसरा वीडियो भी देख लें। हमारी टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि खोज परख सूचनाएं, आपके हक की सूचनाएं, आपके हमारे खिलाफ चल रहे दुष्टों की सूचनाएं आप तक पहुंचे। आप सुनिश्चित करिए कि आपसे होकर हर उस व्यक्ति तक यह सच पहुंचे जिसकी आस्था सनातन में है और जिसकी मां का फिर से चीर हरण का प्रयास ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह कर रहा है। मेरे प्यारे सनातनी दोस्तों, अपनी मां को, अपनी मां भारती को अगर इन गिरोह से बचाना है तो थोड़ा जागरूक तो होना पड़ेगा। यदि मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने हिंदू विरोध और हिंदू घृणा को तलवार से प्रकट किया, तो पश्चिमी लेखक और बुद्धिजीवियों ने उसे संस्थागत और विचारगत रूप दे दिया। जहां मार्क ट्वेन ने हिंदू मूर्तियों को भद्दा, कुरूप बताया है, वहीं एलिजाबेथ रीड और कैथरीन मेयो ने हिंदू धर्म को वासनाग्रस्त और भारत की सभी समस्याओं का मूल कारण बताया है। दोस्तों, मैकाले और मैक्स मूलर के हिंदू विरोधी पूर्वाग्रहों ने मिशनरी संस्थाओं के माध्यम से हिंदू घृणा को भारतीय शिक्षा पद्धति में बीजारोपित किया है। मैं बहुत आराम से एक एक शब्द को क्रिस्टल एंड क्लियर समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, जिससे कि आप अच्छे से समझ सके। दोस्तों, वामपंथी सहयोग से आज यह हिंदू घृणा भारत से लेकर पश्चिम तक शिक्षण संस्थाओं एवं अकादमिक जगत में आम हो चुकी है। हिंदू घृणा को बौद्धिकता का लबादा उड़ाने के लिए बड़ी चतुराई से लेखन, अनुसंधान, व्याख्यान और सेमिनारों का सहारा लिया जाता है। ग्रुप मीटिंग हो रही
है इस पे। ऐसे ही एक ऑनलाइन सेमिनार जिसके बारे में हमने आपको बताया था, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का आयोजन 10 से 12 सितंबर के बीच किया गया था। उसके आयोजक कौन है पता है आपको? गुमनाम बने रहे, परंतु वक्ताओं की सूची में औरंगजेब को संत बताने वाले, आड्रे ट्रस्क राम जन्मभूमि के खिलाफ जहरीली डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, आनंद पटवर्धन रक्षाबंधन को हत्यारों का त्योहार बताने वाली, कविता कृष्णन नक्सल समर्थक, नंदिनी सुंदर आरएसएस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बेहुदा आरोप लगाने वाली, नेहा दीक्षित ब्राह्मणों को भद्दी गालियां देने वाली, मीना कंडास्वामी आदि वक्ताओं को जोड़ा गया है दोस्तों। एक जहरीले नागों का एक समूह। अन्य वक्ता भी वाम चरमपंथी और धुर हिंदू विरोधी ही थे। हिंदुओं के प्रति ऐसी ही घृणा अंग्रेजी साम्राज्यवाद और सुनियोजित मंतांतरण का कारण बनी है। ये धर्मांतरण और मंतांतरण यूं ही नहीं हो रहे हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इनकी हिंदू विरोधी, भारत विरोधी मुहिम को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की कवायद के अलावा और कुछ भी नहीं है। बुद्धिजीवियों का चोला ओढ़े ये चरमपंथी भले ही हिंदुत्व को हिंदू धर्म से अलग बताते हो, परंतु इनके मुंह से हिंदू धर्म के प्रति भी कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती। इन्होंने अपनी पहचान हिंदू प्रतीक और मान्यताओं के अपमान और हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को नकार कर ही बनाई है। हिंदुत्व से इनका द्वेष इस कारण है क्योंकि हिंदुत्व उन शक्तियों का विरोध करता है जो या तो हिंदू समाज को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष हमले, मंतांतरण आदि द्वारा कमजोर करना चाहती है, या फिर हिंदुओं को अस्थायी अपराध बोध में रखना चाहता। वह हिंदुत्व जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता है और हर जाति के ऊपर, हर समुदाय के ऊपर धर्म तथा धर्म से ऊपर राष्ट्र की कल्पना करता है, उससे इन्हें इसलिए तकलीफ है क्योंकि वह भारत भूमि को आयातित विचारधाराओं और पश्चिमी मजहबों के लिए विजित करने की राह में बाधक बनता है। हिंदुत्व पर हमले के बहाने चरमपंथी बुद्धिजीवी लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का निरंतर और पुरजोर कोशिश प्रयास भी कर रहे हैं दोस्तों। उनका सबसे कुटिल पैंतरा हिंदुत्व विरोध की आड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा जैसे संगठनों को ऐसे खलनायकों के रूप में प्रस्तुत करना है जिनके सदस्यों पर होने वाली हिंसा या हत्याओं पर समाज में कोई उद्वेलना न फैले, क्योंकि इन्हें पता है कि ऐसे संगठन हिंदुओं को एक करती जा रही है। अपने मंतव्य में इनको मिली सफलता इसी से स्पष्ट है कि गत 7 वर्षों में संघ, भाजपा और अन्य हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या किसी उद्वेग का विषय नहीं बनी। इस विद्वेषपूर्ण मंच को अपना मुखर समर्थन देने वाले गायक टी.एम. कृष्णा ने स्वयं माना कि संघ कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर उनके मन में कोई संवेदना उत्पन्न ही नहीं होती। ऐसी क्रूर सोच के चलते धार्मिक घृणा से जनित अपराधों में बड़ी संख्या में मारे गए हिंदुओं पर मौन साध केवल मुस्लिम पीड़ितों की बात उठाकर इस वर्ग ने झूठे एक पक्षीय कथानक गढ़ने के प्रयास किए हैं। नागरिकता संशोधन, इसके बारे में हम हमेशा बात तो करते हैं लेकिन आवाज एक हद तक ही उठाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून एवं बंगाल में चुनाव उपरांत हुई व्यापक हिंसा इन्हीं के भड़कावे का परिणाम था दोस्तों। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के आयोजकों ने जिस पोस्टर का विमोचन किया है वो नाजी प्रोपेगेंडा की तरह भयावह था। पोस्टर में जिस प्रकार संघ कार्यकर्ता को जंबूरे द्वारा उखाड़ने का चित्रण किया गया वह सीधे सीधे संघ के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने वाला था। आप
बहुत ध्यान से वीडियो को समझें, तथ्य को समझें, फैक्ट को समझें और फिर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को शेयर करें। आगे जानते हैं चरमपंथी बुद्धिजीवियों की योजना और कार्यशैली में नाजियों से कई समानताएं मिलती है दोस्तों। मसलन हिटलर की तरह इनका भी उद्देश्य सिर्फ प्रोपेगेंडा तक ही सीमित रहता है। कंडा स्वामी तो खुलकर प्रोपेगेंडा को आवश्यक और सुंदर क्रिया बता चुकी है। नाजियों की तरह वो अपने कुटिल मंतव्यों को शब्दों से ढकने की कला में निपुण है। जैसे हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा मंत्रालय का नाम प्रबोधन मंत्रालय रखा था। याद है आप लोगों को कि किस तरह नाम बदला गया था, किस तरीके से हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा का नाम भी बदलकर प्रबोधन मंत्रालय रखा था। वैसे ही चरमपंथी बुद्धिजीवी अपने हिंसक मंसूबों को मानवता, सहिष्णुता और शांति प्रियता जैसे प्रपंचों के अलंकृत करने में अब माहिर हो चुके हैं। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को अमेरिका के नामचीन विश्वविद्यालयों का भी समर्थन मिला है। ध्यान देने की बात यह है कि जिस घृणा और पूर्वाग्रह को बौद्धिक एवं अकादमिक मान्यता मिल जाए उसका असर दूरगामी और भयावह हो जाता है, क्योंकि वो लाइसेंस्ड क्राइम हो जाएगा। यह आवश्यक है कि ऐसे कुत्सित प्रयासों की खुलकर निंदा की जाए, अन्यथा 1000 साल तक चले हिंदू नरसंहार में फिर एक दुखद अध्याय जुड़ते देर नहीं लगेगी दोस्तों। बहुत पीड़ा पहुंचेगी आपको। हमने अपना कर्म कर दिया है। उम्मीद है कि शेयर करके आप भी अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, और अगर नहीं किया तो ये तटस्थता हम सब पर बहुत भारी पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ चेतावनी है जो आने वाले तूफान से पहले के सन्नाटा का आभास दिला रही हूं मैं आपको। ये सन्नाटा हमारे भविष्य में आने वाले एक तूफान भी हो सकती है। तो आप खुद ही समझदार हैं। तो मेरे सनातनी बंधुओं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक का बटन दें, और अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप हमारे सहयोग करेंगे तो हम इसी तरीके के वीडियो बनाने में हम और हमारी पूरी टीम को बहुत मनोबल मिलेगा। बाकी यूं ही चैनल पे बने रहें, अपना सहयोग, समर्थन और अपना प्यार, स्नेह देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।